welcome back to my channel. So hi, my name is Divyani and I hope everyone is doing great. So अभी आप सोच रहे होंगे कि ये शायद से शाम हो रही हो या रात होने को हो है ना 8-9 बजे, बट नहीं, बता दूँ सुबह के 3 बजने वाले हैं। तो 5-7 मिनट बचे हुए हैं और अभी इस टाइम में व्लॉग बनाना इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ अभी मैं एक ऐसी जगह पे जाने वाली हूँ और ऐसी जगह शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग भी लाइक शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। बहुत खूबसूरत जगह जा रही हूँ मैं सनराइज़ विटनेस करने के लिए, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा सनराइज़। सो ये अपॉर्चुनिटी तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। तो एक्चुअली बहुत लेट हो गए क्योंकि अभी और लेट होंगे तो फिर सनराइज़ हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। एंड तो अभी हम निकलने वाले, अभी मॉम डैड तैयार हो रहे हैं, मैं हो चुकी हूँ। और वो जगह है नोंगजोंग करके एक जगह है, वहाँ पर है, शिलोंग में है। आई गेस 2 घंटे का रास्ता है। ठीक है, आई विल ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई टू कैप्चर। ठीक है, और दिखाऊंगी कि क्या व्यू और कैसा होता है, क्योंकि मैं भी खुद ही पहली बार जा रही हूँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो लेट्स सी, आई होप बहुत अच्छा जाए। ठीक है, नींद भी आ रही है और ठंड है, बहुत ठंड है। आई गेस 13 डिग्री सेल्सियस चल रही है, मैंने चेक नहीं किया, बट 13 या 16 चल रही होगी। ठीक है, इस टाइम ऐसे ही चल रही है, पर अभी तो बस शुरुआत हुई है। अगर दिसंबर होता तो और भी ठंड लगती। तो फ़िलहाल मैंने ये एक मोटा सा फर वाला कुछ स्वेटर पहना है, जीन्स पहना है नॉर्मल, और बस यही। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे, 2 घंटे से शायद थोड़ा कम लगा था क्योंकि बिल्कुल रास्ता खाली था। तो अच्छा खासा हम मतलब जर्नी बहुत स्मूथ था, और 4:30 के करीब हम यहाँ पर पहुंच चुके थे डेस्टिनेशन पे। और ठंड थी, ठंड एक्चुअली हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बिल्कुल ठंडी हवा, और उसकी वजह ठंड लग रही थी। और साथ में मेरे को तो बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी कि नींद और ठंड दोनों मेरे लिए, मतलब वो मेरे थे, मैं वो फील ही नहीं कर पा रही। सो एनीवेज, तो यहाँ पर हमें रुकना पड़ा क्योंकि ये है पार्किंग लॉट, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, बाय वॉक ही आपको जाना पड़ेगा जो मेन डेस्टिनेशन तक है। यहाँ पर आपको टिकट मिलेगा, इसके बाद आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा, और वॉकिंग डिस्टेंस आई गेस 15 to 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, और इसके बाद आप मेन लोकेशन में पहुंचोगे। ये एक विलेज है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। फ़िलहाल के लिए यही, और बस चलते हैं आपको लेके मेन डेस्टिनेशन पे। सो फाइनली गाइज, हियर्स द लोकेशन जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, और ये रहा वहाँ का सीन। ये था सनराइज़। बता दूँ, सनराइज़ हुआ नहीं था, टाइम था। तो सनराइज़ होने में आई गेस थोड़ा 15-20 मिनट के बाद ही हो चुका था सनराइज़। उसके पहले आप ये जो सीन देख रहे हो ना, वो बहुत अनरियल था। मतलब आप तो वीडियो में देख रहे हो, अगर आप खुद से आई विटनेस करोगे ना, और वो बिल्कुल अनरियल लगता है। ऐसा लगता है जो वाइट कलर का है ना, वो पानी लगता है, बिल्कुल पानी जा रहा हो, बहुत बड़ा समंदर जैसा देख सकते हो, लेकिन वो एक्चुअल में क्लाउड्स है। सो फाइनली यहाँ सनराइज़ भी हो चुका था जिसके लिए हम आए थे। और अमेजिंग पार्ट ये थी कि एक तरफ मून था और दूसरी तरफ सन था, मतलब दोनों एक ही फ्रेम में। कैन यू इमेजिन? ये मेरे लिए पहली बार था। मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सुकून, जन्नत फील कर रही थी मैं। इतना अच्छा व्यू मैं मिस नहीं करना चाहती थी, और थैंक गॉड मैंने मिस नहीं किया। यहाँ पर हर साल अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं मेघालय में, इसलिए शायद से ये अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहते हैं ये इस स्टेट को, क्योंकि ऑब्वियसली देख सकते हो कि हम आसमान के बिल्कुल करीब थे। ठीक है ना? तो ये बहुत अमेजिंग था। प्लीज़ मस्ट विजिट इन दिस प्लेस एंड एन्जॉय द व्यू।
सनराइज़ वगैरह होने के बाद हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन किया। मैंने, मेरे मॉम डैड ने थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं था, इतना सुंदर था। और जैसे ही मैं वहाँ से निकली बस मेरी छींक शुरू हो गई। वहाँ तो मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था, मैं इतनी खो गई थी व्यू में कि बस मुझे वहाँ से आना ही नहीं था। और जैसे ही वहाँ से निकली तो फिर छींक पे छींक, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और इसीलिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लिया जाए ताकि थोड़ा बॉडी अच्छा फील करे। और बता दो कि ये एक विलेज है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप आ भी रहे हो या जाना चाहते हो, ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। नॉर्मल शॉप्स मिलेंगे जहाँ पर आप थोड़ी बहुत कॉफ़ी, चाय, मैगी वगैरह खा पी सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और यहाँ पे शायद से एक दो होंगे जो होम स्टे है, अगर आपको होम स्टे करना है तो आप वहाँ पर अरेंज कर सकते हो। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ ना ही रहो, क्योंकि इतना अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी शॉप्स मिलेंगे वहाँ वहीं शिलोंग में। एक्चुअली ऐसे ही शॉप्स होते हैं, बता दूँ, लोकल शॉप्स ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ही शॉप्स थे और जो वहाँ की जो ओनर थी वो बहुत स्वीट थी। वहाँ उनको हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन थैंक गॉड उन्हें इंग्लिश आती थी। ठीक है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से नहीं बट दे कैन अंडरस्टैंड, बट हिंदी तो नथिंग। तो आप ट्राई करें कि आप कम्युनिकेट इंग्लिश में करें तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं वो लोग। तो फिर हमने कॉफ़ी वगैरह पिया और कॉफ़ी के साथ मॉम डैड ने शायद से उन्होंने मैगी भी खाई। मुझे मन नहीं था खाने का तो मैंने नहीं लिया, तो मैंने बस कॉफ़ी से ही जुगाड़ कर लिया और कॉफ़ी तो चाहिए था। तो ऐसा कुछ था वहाँ का शॉप्स ऐसे ही कुछ होते हैं। ठीक है, लोकल जो होते हैं शॉप्स ना ऐसे ही होते हैं। और मम्मी यहाँ पर उनसे कुछ पूछ रही थी, शायद से वो जो समझ नहीं पा रही थी। और मेरी मम्मी को अलग क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ जानने की। एनीवेज, तो फिर हमारी कॉफ़ी आ गई थी। कॉफ़ी टू बी ऑनेस्ट ठीक था, मशीन वाली थी तो ठीक था। तो अगर आप वहाँ से निकल रहे हो तो यू कैन हैव कॉफ़ी, चाय, फिर मैगी, फिर आई गेस पूरी छोले भी थे, समथिंग लाइक दैट। तो हमने बस वही वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पी के फिर हम निकल गए। फिर हमें वहाँ से निकलते ही हमें आया दूसरा लोकेशन का आइडिया। ये आइडिया हमें जो हमें लेके गए थे उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आते वक्त अगर आप चाहो तो उस लोकेशन में भी जा सकते हो। एक्चुअली उस लोकेशन को क्रॉस करके हमें इस सनराइज़ पॉइंट में आना था, क्योंकि सनराइज़ इम्पोर्टेंट था। तो हमने वो बाद में मतलब सोचा कि अगर होगा टाइम तो जाएंगे। तो हमने सोचा कि सब कुछ निपट चुका, ऑन टाइम थे, तो हमने सोचा कि लेट्स गो देयर, वहाँ से क्रॉस होके आना है। उस लोकेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको ले चलूँगी हम अभी, क्योंकि हम वहीं जा रहे। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम पहुंच गए थे हमारे अनप्लान्ड डेस्टिनेशन में। और इस डेस्टिनेशन का नाम है, मतलब इस स्पॉट का नाम है लाइथलुम। गाइस, भले ही छोटा ट्रिप क्यों नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल गई थी, बहुत थक गई थी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, नींद भी नहीं हुई थी। जो सनराइज़ वाला रास्ता था बहुत ख़राब था, बहुत टूटा फूटा था। यहाँ का रास्ता फिर भी ठीक था। एनीवेज, तो ये था वो जगह का व्यू। पहाड़ था। इफ़ यू आर माउंटेन लवर प्लीज़ डू विजिट हियर। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से मैं आपको दिखाना शुरू करूँगी और आगे भी चलेंगे। आगे और भी सुंदर है और भी खूबसूरत है। सो लेट्स गो। यहाँ हम आ गए नीचे और बहुत अच्छी धूप थी, बहुत अच्छा खिला हुआ दिन था, हवा चल रही थी, मतलब बढ़िया था। मतलब बेसिकली शिलोंग में विंटर टाइम ऐसे ही होता है, बहुत प्यारा दिन होता है। पूरे दिन धूप होती है, अच्छी हवा चलती है, बहुत बढ़िया दिन होती है। तो एनीवेज, तो ऑब्वियसली पूरा एरिया खाली था, बिल्कुल फील्ड था, बस पहाड़ ही पहाड़। तो यू कैन इमेजिन इट कि किस तरह का व्यू होगा। तो ये था वहाँ का, ऐसा व्यू था। ऐसा लग रहा था कि खुद नेचर ने आर्ट किया हो, खुद ही को आर्ट किया हो। इतना बढ़िया था। एक पहाड़ के साथ दूसरा पहाड़ लगा हुआ था। हमने थोड़ा सा फोटोज़ वीडियोस क्लिक करे, थोड़ा एंजॉय किया नेचर में। हम रिग्रेट कर रहे थे कि अगर हमें पता होता तो हम थोड़ा खाना वाना लेके आते, काइंड ऑफ पिकनिक करते छोटा मोटा सा। बट एनीवेज, टिल देन नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम घर के लिए निकल गए थे, टाइम हो चुका था आई गेस, तब 7:30-8 ऐसा कुछ बज रहा था और घर के निकलना था। सो या अभी हम चलते हैं सिटी की ओर।
फिर घर जाते जाते हमने सोचा क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कर के ही जाते हैं, क्योंकि हम सबको भूख लगी थी, हम चारों को भूख लगी थी। तो रास्ते पे एक ढाबा पड़ा, तो हमने सोचा कि वहाँ पर ही कुछ खा लेते। तो बहुत लाइट था, मतलब लाइट तो नहीं था। एनीवेज पूरी छोले थे, क्योंकि यार भूख लगी थी बहुत तेज़, तो कुछ खा पी के गए नहीं थे और मुझे बहुत मन कर रहा था। और बिल्कुल गर्मा गर्म छोले, पूरी छोले बने हुए थे। तो हमने सोचा कि यही ऑर्डर करते और यही खाते, फिर निकलते घर की ओर। और बिना चाय का तो कुछ कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो हमने फिर लास्ट में स्पेशल चाय ऑर्डर करा। बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। बिल्कुल बॉडी गर्म हो गया, क्योंकि सुबह का टाइम था, ठंड लग रही थी और हम ऐसे जगह से आए थे तो ज़्यादा लग रही थी, ऐसा हमें फील हो रहा था, ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो चाय बहुत नेसेसरी था, तो हमने चाय पी। बहुत बढ़िया वाला अदरक डाल के हमने पी, क्योंकि मुझे सर्दी भी हो गई थी साथ ही साथ, तो ये बहुत मैंडेटरी था। तो इसके बाद हम फिर घर के लिए निकल पड़े। सो फाइनली हम पहुंच गए घर। इट वॉज़ अ नाइस गुड ट्रिप, बहुत बढ़िया था, सेटिस्फेक्शन वाला था। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा है। मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई है बालों वालों की। चिलों में भी थोड़ा सा है धूल मिट्टी, ये मुझे पता था, बट थोड़ा बहुत है। बाल बहुत वो हो गए, रफ हो गए, ड्राई सा हो चुका है। बट एनीवेज जो भी था, जिस काम के लिए हम गए थे वो कंप्लीट, सबमिशन कंप्लीट था। बहुत सुंदर था, अमेजिंग था। मैं दोबारा जाना पसंद करूँगी, बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोगों में से कोई आ रहा है, कोई आने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ मस्ट विजिट, ठीक है। जिनको पहाड़ बहुत पसंद है वो भी जा सकते हैं। एक्चुअली जो दूसरा ट्रिप था वो एक्सीडेंटली बन गया, क्योंकि वो सामने ही था। तो हमने सोचा कि लेट्स गो और देख लेते हैं क्या सीन है या नहीं। तो मैं गई नहीं थी। तो पहाड़ तो ठीक है, वो नॉर्मल था मेरे लिए, पर जो सनराइज़ व्यू पॉइंट था वो तो अमेजिंग था। सो मैंने सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, और थोड़ी देर में मेरी ऑफिस टाइमिंग भी शुरू होने वाली है। एंड ऑन टाइम हम घर पहुंच गए, सबसे बढ़िया बात थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एकदम स्मूथ था। तो हम जल्दी पहुंच गए, और जिन्होंने हमें पहुंचाया, थैंक्स टू हिम, ठीक है, बहुत बढ़िया से हमें ऑन टाइम पहुँचा दिया। और यू कैन सी मेरा फेस भी रफ हो गया। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, ठीक है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सेव। और एंड टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।